विंड एनर्जी के हवाले से भी बात कर रहे थे। एक सस्ता एनर्जी सोर्स है, पाकिस्तान में इसके इम्कानात क्या हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे ज़िम्मे हो क्या सकता है? देखिए, सिंध का जो कॉरिडोर है उसमें अबाउट कोई 50,000 मेगावाट्स जो है वो आपके पास पोटेंशियल मौजूद है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम समझने की है पाकिस्तान में कि विंड में आपके क्यों नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट। विंड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं आ रही कि जब भी हमने चूंकि कैपेसिटी इतनी एक्सपैंड कर दी है पाकिस्तान में कि वो कैपेसिटी पाकिस्तान की डिमांड से ज़्यादा है, और जब भी डिमांड कम होती है तो जो सबसे पहले पावर प्लांट बंद किया जाता है या कर्टेल किया जाता है वो विंड पावर प्लांट्स होते हैं। तो जब आप एक प्लांट को ही कर्टेल कर रहे हैं, उसको आप प्रोडक्शन नहीं करने दे रहे, तो वो जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो फिर इसकी देखा देखी वो फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि विंड ऑलरेडी कर्टेल हो रही है। तो हमें इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है उसको आपने लिंक करना है किसी एक वे में इंडस्ट्री के साथ, ताकि हम प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ जा सकें और प्रोडक्टिव डिमांड की तरफ जा सकें। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गर्दिशी कर्जों की फौरी अदायगी का बंदोबस्त ना हो सका तो बिजली का फी यूनिट 66 रुपए पर पहुंच जाएगा। इन गर्दिशी कर्जों की वजह क्या है? देखिए, गर्दिशी कर्जों की वजह यह है कि आप बिल इकट्ठे नहीं कर पाते हैं। आपकी जो 90% 80% जो आपका सर्कुलर डेट है वो आपके डिस्को से जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहाँ से जनरेट होता है। वो एक तो इनएफिशिएंट है, दूसरा उनका सर्विस एरिया इतना बड़ा है। अगर आप कैस्को की मिसाल लें, कैस्को पूरा बलूचिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन की मद में। पेस्को जो है वो पूरा केपीके जो है वो कंट्रोल करता है। तो अगर आपने इनको एफिशिएंट ना किया तो आपका सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जाएगा। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक तो इनका सर्विस एरिया छोटा करें और दूसरा कंपटीशन लेके आया जाए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज compete कर रही हों आपस में और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे चलते हुए वो मैनेजमेंट के असूल जो हैं वो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लाए जाएं जो पूरी दुनिया में लाए जाएं, और प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे, इंसेंटिव बेस, परफॉर्मेंस की बेस पे जो है इनके इंसेंटिव्स जो है वो डिटर्मिन हो। और इनको जो है वो ना सिर्फ ये कि जो है वो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनकी तर्ज पे चलाया जाए, बल्कि इनको या तो प्राइवेटाइज किया जाए या इनको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करके प्रोविंसेस को दिया जाए, ताकि इनकी जो मैकेनिज्म्स हैं, इनकी जो ऑपरेशनल इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, SIFC गर्दिशी कर्जों से छुटकारा पाने पर भी मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर कर रहा है। आपके नज़दीक गर्दिशी कर्जों से फौरी निजात कैसे मुमकिन होगी? देखिए, गर्दिशी कर्जों से फौरी निजात इसी तरह से मुमकिन है कि आप जो है एक तो स्टेप बाय स्टेप चलें। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट करें, उनकी जो बिल वसूलियाँ हैं, बिल कलेक्शन है उसको बेहतर किया जाए, उनके सर्विस एरिया को कम किया जाए, उनको जो है वो कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे लेके आया जाए, ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह एक किसी प्राइवेट कंपनी की तरह लायबल हो कि अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उन्हें पीनलाइज किया जाए। वहाँ पे उनकी जो इंसेंटिव्स हैं उनको परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया जाए, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक किया जाए, कंपटीशन लेके आया जाए, और जनरेशन मिक्स को रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाया जाए। आपकी जो लॉन्ग टर्म परचेजिंग पावर एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाए, उनको जो डॉलर के साथ इंडेक्स किया गया है उसको डॉलर से हटा के लोकल करेंसी के साथ इंडेक्स किया जाए, ताकि ये जो है ये एफिशिएंट हो सके। तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपका रेजिडेंशियल सेक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। तो जब इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका कंज्यूम नहीं करता, या पर्टिकुलरली वो सेक्टर जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स दे के वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव है, और आपको बजाय इसके कि आप उसे डॉलर अर्न करें, आप जो है वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। इसमें जो कलीदी किरदार होगा वो गवर्नेंस का होगा और मार्केट का कॉन्फिडेंस, मार्केट में कंपटीशन लाने का होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी से इसमें मदद मिल सकेगी इस बोझ को कम करने में? देखिए, एक चीज़ समझने वाली है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर और भी है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज किया हुआ है। तो क्या वो एफिशिएंटली चल रहे हैं?
तो उसका जो मेजॉरिटी ऑफ देम वो एफिशिएंटली नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे भी कार्टेल्स बन जाते हैं। हमें ये चीज़ पहले थिंक थ्रू करनी होगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंसिस्टेंट प्लानिंग के साथ कि क्या हम कंपटीशन इंश्योर कर सकेंगे प्राइवेटाइजेशन के बाद। अगर सर्विस एरिया इन डिस्कोस का इतना ही रहता है और वो उस सर्विस एरिया में एक ही डिस्को एज अ प्राइवेट एंटिटी के काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, चूंकि कंपटीशन नहीं होगा तो वो अपने सिस्टम को भी शायद ठीक नहीं कर पाएंगे। और जो वो सिस्टम जो इतना आउटडेटेड है कि उसने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है और आपकी जो बिलिंग कलेक्शन है वो इतनी कम है, तो पहला स्टेप है वो मेरे ख्याल से कंपटीशन लेके आना और इन एग्जिस्टिंग डिस्कोस का सर्विस एरिया कम करना और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स को लाना, ये शायद पहला स्टेप होगा। और फिर हम जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं कंपटीशन इंश्योर करने के बाद। अच्छा, गुज़श्ता दिनों IMF ने भी हमें सस्ती बिजली का फार्मूला भिजवाया है कि अपने नए पावर प्लांट्स पूरी इस्तेदाद से चलाकर 2000 अरब रुपए बचाकर आवाम को 18 रुपए तक सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं। इस तरह आलमी इदारे ने पाकिस्तान को मकामी गैस से चलने वाले 5000 मेगावाट के प्लांट चलाने का भी मशवरा दिया है, जिससे यानी कि फी यूनिट 15 रुपए तक की बचत हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला हमारे पॉलिसी साज क्यों सामने नहीं ला सके? क्या यहाँ पर कोई मफादात का टकराव आड़े आ जाता है? ये जैसे कि पहले भी आप बात कर रहे थे कि प्लानिंग की भी कमी है और इन्वेस्टमेंट भी उस तरह नहीं की गई। देखिए, मैं मफादात का टकराव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है। पाकिस्तान चूँकि इकोनॉमिक टर्माइल से गुजर रहा है, तो जो भी प्लानिंग होती है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की होती है कि हमने किस तरह से आगे चलना है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते तो शायद हमारे पास अभी इंटीग्रेटेड एनर्जी जो है वो इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान होता, हमारा हम दीगर सेक्टर्स को अपने एनर्जी सेक्टर के साथ लिंक कर रहे होते, हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रेजिडेंशियल सेक्टर से हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ज़्यादा जो है वो कर रहे होते, उसका शेयर बढ़ा रहे होते। जो हमने इतनी कैपेसिटी बढ़ा दी है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स की जो हमने इंस्टॉल कर दी हैं, उनको हम अपनी इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करते, जो कि आगे जाके हमें डॉलर अर्न करके देते, और उन डॉलर्स को यूज़ करते हुए हम अपने सार्फिन को सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते। लेकिन पाकिस्तान में इससे उलट हुआ, हमने जो है इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं किया, लेकिन हमने अपनी मईशत को पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे दी, और वो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ अक्रॉस द बोर्ड के सभी लोगों को सब्सिडीज़ मिल रही थी। लेकिन उन सब्सिडीज़ की वजह से, इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ की वजह से अब हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी महंगी करनी पड़ी है। तो IMF का फार्मूला बिल्कुल ठीक है कि हमें जो अपने सस्ते प्लांट्स हैं उनको इस तरह से चलाना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के साथ लिंक हो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके, और वो एज अ रिजल्ट हम लोग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो अपने बढ़ा सकें। अच्छा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन की तजवीज़ है, इस हवाले से क्या इस तरह तरसीली कंपनियों की रेगुलेटरी मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, हमें कोई ना कोई इनोवेटिव जो है वो चीज़ करनी तो है। अब हम इतने बड़े सर्कुलर डेट के साथ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि इतने बड़े सर्कुलर डेट के साथ हम शायद सस्टेन नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी एक सेंस में हमें जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आना होगा। वो इनोवेटिव आइडिया क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या सिर्फ और सिर्फ उनके बिल कलेक्शन को जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए, या पहले उनमें कंपटीशन लेके आया जाए, उनके सर्विस एरिया को कम किया जाए, और फिर जो है वो कंज्यूमर जिससे चाहे वो बिजली खरीदे। इस तरह का कोई फार्मूला लगा के जो है वो किया जाए। लेकिन उसके लिए हमें अपना जो रेगुलेटर नेपरा है उसकी इस्तेदादे कार बढ़ाने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ वो इस सेक्टर को रेगुलेट कर सके, टैरिफ डिटरमिन कर सके, साथ में वो कंपटीशन को भी इंश्योर कर सके। जैसे कि पाकिस्तान में एक इदारा मौजूद है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो हमें इस एस्पेक्ट को भी समझने की जरूरत है, ताकि हम कंपटीशन को इंश्योर कर सकें।